जब लोग हमारी बुराई करते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं तब हम खुशी महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे सुख दुख का स्विच लोगों के हाथों में है, हमारे हाथों में नहीं। जब वह चाहते हैं हमारे सुख का स्विच दबा देते हैं, और जब वह चाहते हैं हमारे दुख का स्विच दबा देते हैं, और हम इसी प्रकार दुख और सुख के चक्र में फंसे रहते हैं। ईश्वर ने हमें एक चीज दी है जो है हमारा विवेक, जो सिर्फ मनुष्य के पास है, अन्य किसी प्राणी के पास नहीं। यदि आप चाहे तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में विवेक से ही कार्य लेना चाहिए। किसी के कहने पर हमें सुख और दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि आपके सामने आपकी आपकी प्रशंसा करेंगे, दूसरे की बुराई, और दूसरों के सामने दूसरे की प्रशंसा करेंगे और आपकी बुराई। ऐसे मनुष्य से हमें बहुत ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। संसार में आप भ्रमण करके देखें, अच्छे लोगों की संख्या बहुत ही कम है, और ये संसार बुराइयां और बुरे लोगों से भरा पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य और विवेक से कार्य लेना चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखमय बन जाए। जब आप दुखी हों तो सिर्फ उन लोगों से संपर्क करें जो आपकी बातों को समझें, उस पर विचार करें और आपको सही रास्ता बताएं। इस संसार में लगभग 90% आदमी ऐसा है जो कि आपको सही रास्ता नहीं बताता, गलत ही बताता और आपको गलत रास्ते पर डालने का प्रयास करेगा। लेकिन 10% आदमी ऐसा है जो आपकी बातों को समझेगा और उसमें सही रास्ता बताने का प्रयास करेगा। इन व्यक्तियों को आप अपने विवेक की शक्ति से पहचान सकते हैं अथवा उनसे राय ले सकते हैं। जबकि स्त्रियां सिर्फ 5% ऐसी हैं जो आपको सही रास्ता बताएंगी और उसको सुझाव देंगी। अन्यथा 45% स्त्रियां ऐसी हैं जो कि आपको आपकी बातों को नहीं समझेंगी। उसमें क्रोध, गुस्सा और तरह तरह की बातें और बनाएंगे और दूसरों से शेयर भी करेंगी, जिससे कि आपकी छवि धूमिल होगी। उनको यह कार्य करने में बहुत आनंद आता है। अतः इस प्रकार का कोई अगर दुर्जन हो तो उनसे अपनी दूरी ही बनाकर रखें। इसी में आपकी भलाई है। एक और बात, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब ना जन्म हमारी इच्छा से हुआ है और ना ही मृत्यु हमारी इच्छा से होगी, तो इस जन्म मरण के बीच होने वाले व्यवस्थाएं हमारे अनुसार कैसे हो सकती हैं? इसलिए कर्म करो और हर रोज एक नई सुबह के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने रोजाना काम में लग जाए। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा कम कभी किसी को मत बताओ। जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा कम पर नमक जरूर लगाते हैं, क्योंकि जब समय साथ देता है तो वह बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा सभी को मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा यदि उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद दें और अपने मार्ग चलते रहें। कहते हैं कि कोशिश कर तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर में भी फल निकलेगा।